Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all viewers. Today's topic is present simple or we can say present indefinite tense. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट सिंपल और हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो ये दोनों नेम है इसके, ठीक है. प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम इसको कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. बट फर्स्ट वी विल कम टू नो अबाउट टेंस. दैट व्हाट इज टेंस. टेंस बेसिकली किस चीज़ को रेफर करता है. टेंस हमें बताता है टाइम के बारे में. द वर्ड टेंस रेफर्स टू द टाइम. किस चीज़ के बारे में हमें बताता है. ये हमें टाइम के बारे में बताता है जब कोई एक्शन जो है मतलब एनी टाइम प्लेस होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट इन इज डिफाइंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ब. इसमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी विल कम टू नो अबाउट सिंपल टेंस और वी कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिर हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला. बट व्हाट इज इट. The present indefinite tense refers to in actions, in events or condition that is occurring in the present. ठीक है, at the moment of speaking or writing. जब हम कुछ लिख रहे होते हैं या फिर जब कोई बात कर रहे होते हैं, so at that times, at that movement we can say the present indefinite tense जो होता है वो किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्शन को, किसी भी कंडीशन को इंडिकेट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले के थ्रू जो है वो अपना माइंड क्लियर करेंगे और इससे हमारे लिए इजी हो जाता है कोई भी टेंस मतलब है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट्स एंड आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा जो कि हमारा मेन वर्ब होगा. ठीक है, वो होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड आफ्टर दिस इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट. क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो ये हो गया बेसिकली एक फार्मूला हमारे पास. फर्स्ट सब्जेक्ट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, यहाँ पे कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस है जहाँ पे हम सम टाइम वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं. जैसे कि अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी. प्रीवियस मेरी वीडियो भी प्रोनाउन की पड़ी है तो आप लोग इन डिटेल देख सकते हो. हाउ मेनी पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन वी हैव. प्रोनाउन के हमारे पास कितने पर्सन है, चले आइए सोचते हैं. हमारे पास है 3 पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट. सो फर्स्ट पर्सन है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी. द सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास कौन सा है, वो आ जाता है हमारे पास यू. ठीक हुआ. अब थर्ड पर्सन कौन सा है, तो थर्ड पर्सन हमारे पास आ जाएगा. थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज ही, शी, इट एंड दे. अब ये जो सारी मैंने कहानी सुनाई है, ये कहानी किस लिए सुनाई है, फर्दर जाके फिर हम इसको इन डिटेल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आई होगी. फॉर्मूले में सबसे पहले याद रखें सब्जेक्ट आफ्टर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एट द एंड वी पुट ऑब्जेक्ट. ठीक, सो हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को कुछ रूल्स बताने हैं. ठीक है, कि थ्रू दीज रूल्स जो है हम इस टेंस को ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस और ई एस. अब एस और ई एस का यूज़ कहाँ मतलब पे कि मेन वर्ब में कहाँ पे होगा, मतलब मेन वर्ब के बाद जो है वो हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं. लेकिन ये हम कौन से प्रोनाउंस के साथ करेंगे और मतलब किस किस्म के नाउंस के साथ हम इसका यूज़ करेंगे. तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, इसके साथ हम यूज़ करेंगे एस और ई एस का. ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. बाकी जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस रह जाते हैं आई, वी, उसको हम एस एंड ई एस के बगैर यूज़ करते हैं. जस्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ. अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो आ जाता है डज. तो सेम डज का यूज़ जो है वो हम करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, तो इसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे. अब डू का यूज़ जब हमारे पास रेस्ट ऑफ प्रोनाउंस रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे एंड जितने भी
प्लूरल नाउन्स है उसके साथ हम यूज़ करेंगे डू का। चलिए अब अपने लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, अपने लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करते हैं, अपने लिए कुछ ग्रामेटिकल रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हम जल्दी पर गेट कर लेते हैं, हमारे माइंड की कन्फ्यूजन जो होती है वो तकरीबन दूर हो जाती है, ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश हो जाती है। चलिए एक स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल दैट हैव वी मेक स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल उर्दू में इसकी पहचान बता देती हूँ। सम टाइम हमें कोई स्टेटमेंट जो है वो उर्दू में दे दिया जाता है एंड समवन आस्क फ्रॉम अस दैट change this statement in English and at that times we get confused that how will I change it। तो उर्दू में इसकी पहचान है ता है, ती है एंड ते है, ठीक है। अब कोई स्टेटमेंट आता है उसमें ता है, ती है एंड ते है का यूज़ हुआ है उर्दू में, तो मुझे मतलब ईज़िली मेरा माइंड इधर क्लिक करेगा कि ये कौन सा टेंस है फॉर्मूला। सबसे पहले माइंड में आएगा ओके इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो वो माइंड क्लिक करेगा और जब माइंड क्लिक करेगा फार्मूला आएगा माइंड में और ईज़िली हम एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ। अब ये ता हूँ से मुझे पता चला आई गेट द पॉइंट दैट इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा अब यहाँ से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब ये द सेम स्टेटमेंट विल कन्वर्ट्स इन इंग्लिश में, ये कन्वर्ट हो जाएगा जैसे कि उर्दू में हमने इसको लिख लिया, आई ईट द मील। अब ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसके साथ हम एस और ई एस मतलब मेन वर्ब के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे होता कि वो खाना मतलब है खाता है तो तब हम यहाँ पे लिखते ही ईट्स द मील, ठीक है, तब हमने एस और ई एस का यूज़ करना था। नाउ वी विल कन्वर्ट द सेम स्टेटमेंट इन नेगेटिव। अब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, आई डू नॉट ईट द मील, ठीक हुआ, आई डू नॉट ईट द मील। नाउ द सेम स्टेटमेंट कन्वर्ट्स इन interrogatives or we can say in question statements. At the end we will put question mark, do I eat the meal and मैं question mark बोलना नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू है उसको हमने स्टार्ट में लगा लेना है। जब हम स्टार्ट में लगा लेते हैं तो फिर वो हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। नाउ इसी सेम स्टेटमेंट को अगर मैं क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में चेंज करूंगी, सो डू आफ्टर प्रोनाउन आई विल पुट नॉट। ये बात याद रखिए कि प्रोनाउन के बाद हमने नॉट को ऐड करना है, नॉट की एडिशन करनी है। डू आई नॉट ईट द मील। अब यहाँ पे हमारे पास दो बातें आ जाती है, वन इज क्वेश्चन एंड अनदर इज नेगेटिव। सो मतलब है कि एक जुमले में, एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में दो बातें हो रही है, एक नेगेटिव की तरफ आ रहा है और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन मेक लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जैसे कि ही शी का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट हमने कैसे बनाने हैं, मतलब थोड़ा सा हमारा माइंड क्लियर हो। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डस का, कि डस का यूज़ हमने, वो क्रिकेट खेलता है। चलिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट ले लेते हैं, वो क्रिकेट खेलता है। अब इस स्टेटमेंट को मैंने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ही प्लेज क्रिकेट। अब जैसे हमने जैसे आई वी यू और दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं तो सिंपल ये हमारे पास रटा भी हो जाएगा कि ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हम डस का यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर माइंड्स एंड यू वांट टू मेक अ ट्रिक फॉर यू, अब अपने लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। वो ट्रिक ये हो जाएगा कि ही, वहाँ तो हमने डू का यूज़ किया लेकिन यहाँ पे मैंने डस का यूज़ किया, क्यों, व्हाट्स द रीज़न। अब ये वाला ऐसा आ जाएगा इस के साथ, ठीक, तो ये रह जाएगा अकेला और ये हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट।
अब यहाँ पे देखे व्यूअर्स कोई एस नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस हमने लगा लिया इधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी सेम स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट में। वी विल जस्ट टेक हेल्पिंग वर्ब्स एंड विल पुट एट द बिगिनिंग्स ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड द स्टेटमेंट्स विल बिकम क्वेश्चन स्टेटमेंट। डज ही प्ले cricket and at the end question mark must लगेगा, ठीक है, question mark will be must there. Now if I want to make negative plus question statement of it, so does he not play cricket, and at the end I will put question mark. So you two examples, I think these examples are enough for you. Now I am going to give you homework. आप लोग को मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगी और फिर कमेंट में जो है मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। माली पौधों को पानी देता है। ये हो गया आप लोगों का होमवर्क, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।